वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज हम स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 6 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, यानी 2 अदर ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें फाइंड करनी है। टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन विच 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू अस, और उन 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है 9 और उनका वेरिएंस दे रखा है 9.25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस है वो x एंड y है। अब हमें किसी तरह से ये x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड होंगी, सबसे पहले हमें मीन दे रखा है, राइट। तो मीन की वैल्यू है 9। अब मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 है इज इक्वल टू 9 रख देंगे, ठीक है। अब इनका जो है वो सम हम फाइंड कर लेते हैं, कितना बनेगा। 13 प्लस 12 जो है 25 होता है, 25 और 10 जो है वो 35 हो जाएगा, 35 और ये 47 हो जाएगा, और 47 प्लस 13 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस x प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये बेसिकली क्या फाइंड किया हमने, ये सिग्मा xi है, सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल। तो सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इसको आप सिग्मा xi भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नाउ यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 60 करके, दैट विल बी 12। नाउ वी हैव one equation of x and y, but we need another equation of x and y to solve, ठीक है। अब अदर इक्वेशन कहां से आएगी, उसके लिए हमें वेरिएंस गिवन है, हमें अब वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहां पे मीन का फॉर्मूला यूज किया था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n² n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25 हो जाएगा, ठीक है। ये n जो है वो हमें 8 दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, n की वैल्यू 8। सिग्मा xi स्क्वायर वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कितना आएगा सिग्मा xi स्क्वायर, बट सिग्मा xi वो हमें मालूम है। सिग्मा xi मींस इन सबका टोटल, इन सबका टोटल जो है वो 72 है, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ हियर ये 64 बनेगा, 64 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, तो 8 टाइम्स सिग्मा xi स्क्वायर माइनस, यहां पे हमें 72 का स्क्वायर भी चाहिए होगा। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग होती है। फाइव वन एट फोर इज इक्वल टू 9.25 इंटू 64 करना पड़ेगा। 4 5 20, 4 to the 8 plus 10 बन जाएगा, 4 9 the 36, 37, 6 5 the 30, 6 to the 12 plus 15, 6 55, 12, 592, 592 आ रहा है। अब ये इधर जाके ऐड होने वाला है, तो 8 टाइम्स सिग्मा xi स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 plus 4 6, 9 plus 8 17, 5 plus 1 6 plus 1 7, ये बन रहा है। अब ये 8 को डिवाइड में ले जाएंगे, होपफुली ये इससे पूरा कैंसिल होना चाहिए अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो 8 7 दा 56, 17 बन रहा है, 8 to the 16, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 8 to the 16। तो ये 722 किसकी वैल्यू आई है, ये सिग्मा xi स्क्वायर की आई है, यानी कि इन सभी वैल्यूज के स्क्वायर का सम 722 है, ठीक है। इन सभी के स्क्वायर का सम, दैट मींस 6 स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 722 आ जाएगा। अब हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, ये 36 बन रहा है, फिर ये 49 बन रहा है, देन 100, 144, अगेन 144, 169, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 722। अब ये सारी कैलकुलेशंस आपका वीडियो का टाइम सेव करने के लिए हम जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं इनको।
तो 169 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 36, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 642. 642 उधर जाके माइनस हो जाएगा 722 में से, तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 80. सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा. नाउ वी हैव सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. दैट विल बी 12 माइनस एक्स, इधर पुट कर देंगे. सो यूजिंग इक्वेशन 1, 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80. इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 80. 2x स्क्वायर माइनस 24x, देन 144 में से माइनस होगा तो प्लस 64 आ जाएगा इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा छोटा बनाया जा सकता है बाय डिवाइडिंग बाय 2. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसके फैक्टर बन सकते हैं. फैक्टर्स आएंगे -8 और -4. सो दैट मीन्स x की वैल्यू आइदर इट इज 8 और इट इज 4. तो व्हेन x इज 8, तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यूज करें तो y की वैल्यू 12 माइनस 8 यानी 4 आ जाएगी. और अगर x की वैल्यू 4 है तो यहां 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी. दैट मीन्स जो आप रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड करना चाह रहे हो उनमें से एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 4 है. आप जिसको मर्जी x है, जिसको मर्जी y ले सकते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 8 and 4. दैट्स इट. ये इसका. हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है. हमें गिवन है कि देयर आर 20 ऑब्जर्वेशंस, उनका मीन 10 है और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है. बट रीचेकिंग करते वक्त ये पता चला है कि इन 20 वैल्यूज में से एक वैल्यू जो कि 8 थी वो गलत थी, वो गलती से लिख गई थी. तो इस वजह से अब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्यूरेट नहीं आया. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया कि अगर हम रॉन्ग आइटम यानी कि 8 को हटा दें, ओमिट कर दें, तो बताइए न्यू, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन थी 20 ऑब्जर्वेशन, उसके अकॉर्डिंग जो मीन है, एक्स बार से मैं ओल्ड वाले मीन को डिनोट कर रहा हूं, तो ये 10 है, तो ये आ जाएगा सिग्मा xi अपॉन 20. ठीक है, क्योंकि पहले 20 ऑब्जर्वेशन थी, राइट. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सिग्मा xi इज इक्वल टू 200. सो दैट मीन्स जो वो 20 ऑब्जर्वेशन थी जिसके अंदर एक रॉन्ग वाली आइटम भी इंक्लूडेड है, उन सभी आइटम्स का जो सम था वो 200 था. ठीक है. अब अगर मुझे न्यू सम निकालना है, जिससे कि मैं yi से डिनोट कर रहा हूं, न्यू डेटा का, ठीक है, उसमें एक टर्म मिसिंग होगी, उसमें 20 टर्म्स नहीं होंगी, उसमें 19 टर्म्स होंगी, क्योंकि रॉन्ग आइटम को ओमिट कर रहे हैं. तो पहले 20 टर्म्स का जो सम था वो 200 था. ठीक है, तो उसमें से रॉन्ग आइटम को अगर हम ओमिट कर देते हैं तो न्यू वाला जो सम है वो 192 होगा. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स न्यू वाली कितनी है, 19 है, 20 नहीं है, क्योंकि रॉन्ग आइटम को ओमिट कर दिया. तो दैट मीन्स अब मैं न्यू मीन भी निकाल पाऊंगा, इसमें y बार से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा yi बाय n. तो सिग्मा yi कितना आया हुआ है, 192 अपॉन 19 रखेंगे. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, 19 1 19, फिर क्योंकि 2 बार टर्म्स उतारनी पड़ेंगी तो 10 आएगा. 10.1 दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू मीन. तो ओल्ड मीन जो था वो 10 आ रहा था, जो न्यू मीन है वो 10.1 आ रहा है. ये कैसे आया, एक आइटम को ओमिट करके. ठीक है, अब हमें न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता लगाना है क्या होगा. तो पहले हमें, जैसे हमने ओल्ड मीन का फॉर्मूला यूज किया था, अब मैं ओल्ड वाले स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करूंगा. नाउ ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दे रखा है 2. तो फिर ओल्ड वाला वेरिएंस क्या होगा बेटा, जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करके आता है. सो दैट विल बी इक्वल टू 4. ठीक है,
अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n स्क्वायर n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ओके, अब इसमें जिन जिन की आपको वैल्यूज मालूम है वो पुट कर देंगे। ये याद रखिए ये ओल्ड डेटा है। ओल्ड डेटा के टाइम पे नंबर ऑफ टर्म्स 20 थी, ठीक है। सभी टर्म्स के स्क्वायर का सम कितना था वी डू नॉट नो दैट, ठीक है, बट सभी टर्म्स का सम कितना था वो हमें मालूम है, वो 200, ठीक है। ये 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400 और 400 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा है 20 सिग्मा xi स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने पे आएगा 40,000 और सामने 4 इंटू 400 दैट विल बी 1600। ये टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी 20 सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड होने पे बनेगा 41600। अब ये 20 से डिवाइड भी हो सकता है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये भी चला जाएगा 2080। तो दैट मीन्स जो ओल्ड डेटा था कितनी टर्म्स थी 20 टर्म्स, उन 20 टर्म्स के स्क्वायर का सम करने पे आंसर ये आ रहा था। अब अगर मुझे न्यू वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है, देखिए न्यू वेरिएंस तो फॉर्मूला तो यही होगा बट उसमें डेटा न्यू वाला यूज करेंगे जिसमें मैं xi की बजाय yi का यूज करूंगा। तो वहां पे n स्क्वायर n सिग्मा yi स्क्वायर आएगा और सिग्मा yi का होल स्क्वायर आएगा। देखो सिग्मा yi की वैल्यू हमारे पास है 192, सिग्मा yi स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, वो हमें यहां से फाइंड करनी पड़ेगी न्यू डेटा के अकॉर्डिंग। याद रखिए ये 20 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करने के बाद ऐड करने के बाद ये बना था, बट जो न्यू डेटा है उसमें सिग्मा yi स्क्वायर लेना है, यानी सिर्फ 19 आइटम्स का स्क्वायर चाहिए। एक आइटम का स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, वो हटाना पड़ेगा और वो रॉन्ग आइटम कौन सी है 8। तो दैट मीन्स इसमें एक 8 का स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हुआ पड़ा है, वो आपको रिमूव करना है। तो यहां आ जाएगा 2080 माइनस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, माइनस करने पे आ जाएगा 2016। ये सिग्मा yi स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो n इस बार 19 है न्यू डेटा के अकॉर्डिंग, यहां पे भी 19 आएगा, यहां पे 2016 आ जाएगा। देन सिग्मा yi हमारे पास 192 है। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में काफी इसमें टाइम लगने वाला है, तो हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए। तो हमें एक तो 2016 मल्टीप्लाई बाय 19 करना पड़ेगा जो कि 38304 आ रहा है। देन वी नीड 192 का स्क्वायर which is coming out to be 36,864। इनको माइनस करेंगे 1440 डिवाइडेड बाय 361, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये न्यू वेरिएंस है बट हमसे वेरिएंस नहीं पूछा, हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कैसे आएगी न्यू वेरिएंस का रूट करके। अब इसका अगर हमें रूट करना हो, देखिए मैं इसको पॉइंट में अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। जो 144 है उसका स्क्वायर रूट वी ऑलरेडी नो, 144 रूट से बाहर आके 12 बनेगा, जबकि रूट में 10 बचेगा एक, और 361 भी 19 का स्क्वायर होता है तो 19 बाहर आ जाएगा। तो रूट 10 की वैल्यू 3.2 के करीब आती है और 3.15 में भी, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लेके मल्टीप्लाई करना है। लेट मी डू इट। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.16 है। अब इसके साथ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। So 12 multiplied by 3.16 and then divided by 19. So the final answer is 199.
नाउ द कंक्लूजन इज कि जब 20 ऑब्जर्वेशन दे रखी थी जिसमें एक रॉन्ग आइटम इंक्लूडेड थी, उस टाइम पे मीन आ रहा था 10। जब वो रॉन्ग आइटम हटाई तो मीन आ गया 10.1। इसी तरह जब वो 20 ऑब्जर्वेशन में रॉन्ग आइटम इंक्लूडेड थी उस टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा था 2, बट जब वो रॉन्ग आइटम को हमने हटा दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है 1.99, सॉरी यहां पे डेसिमल 1.99। ठीक है, सो दिस इज आंसर। अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट में हम इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। ओके, अब सेम क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि एक आइटम की बजाय 2 आइटम्स रॉन्ग है, यानी जैसे 8 रॉन्ग है, 8 के अलावा बता दें कि एक 10 वैल्यू है वो भी रॉन्ग है, तो आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे? आप यहां पे -8 किया था, साथ में एक -10 भी कर देंगे, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 19 नहीं 18 बचेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहां पे हमने 8 का स्क्वायर माइनस किया था, 10 का स्क्वायर भी साथ में माइनस कर देंगे, तो n की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो चाहे एक आइटम रॉन्ग हो, चाहे 2 आइटम रॉन्ग हो, चाहे 3 आइटम्स रॉन्ग हो, जितनी भी आइटम्स रॉन्ग हो, करने का मेथड यही रहेगा, उतनी आइटम्स यहां से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट काफी सिमिलर है, तो इसलिए मैं इसी में कुछ चेंजेस करने वाला हूं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय 12। फर्स्ट पार्ट में था रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, हटा दी गई है, एक आइटम कम हो गई, 19 आइटम्स बच गई। बट इस बार क्या हुआ, रॉन्ग आइटम को हटा के उसकी जगह 12 को लेके आना है, यानी अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहने वाली है, बट उनकी कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, मीन के लिए स्टार्टिंग में तो यही रहेगा क्योंकि ओल्ड मीन तो 10 ही है, ओल्ड वाला सिग्मा एक्सआई भी सेम है, बट जब न्यू वाला सम आप निकालेंगे तो आपने 8 को हटा तो दिया क्योंकि 8 रॉन्ग था, बट उसकी प्लेस पे आपको 12 को लेके आना है, तो 12 ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से 204 बन जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 नहीं अब 20 होंगी, तो यहां पे वैल्यू हम 204/20 करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 10.2। ठीक है, तो ये न्यू मीन आ गया सेकंड पार्ट के केस में। अब यहां पे क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम ही है, 2 है। ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है तो ओल्ड वेरिएंस भी सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। इसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर, न्यू डेटा के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं। हमने 8 का स्क्वायर एक्सक्लूड किया था क्योंकि 8 स्क्वायर को हमने हटा दिया था, बट अब 8 स्क्वायर को हटाने के बाद उसमें 12 का स्क्वायर लेके आना है, तो ये 2016 जो वैल्यू आई थी इसमें 12 का स्क्वायर ऐड होगा, यही 12 का स्क्वायर 144 ऐड हो जाएगा 2016 में, तो वैल्यू जो है 2160 बन जाएगी इसकी, तो 2160। अब इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे? n जो है वो 19 की बजाय 20 रहेगा, यहां पे 2160 आ जाएगा, n की वैल्यू 20 आ जाएगी। सिग्मा वाई आई भी चेंज हो चुका है, सिग्मा वाई आई अब जो है 204 हो चुका है। अब आगे की जो वैल्यूज है वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ वीडियो का टाइम शॉर्ट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। इट इज रिकमेंडेड यू नेवर यूज कैलकुलेटर, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशंस को वीक करेगा, कभी नहीं यूज करना आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 43200, देन 204 का स्क्वायर कर लेते हैं, 41616, और इसमें से माइनस कर देंगे 43200, तो ये आ रहा है 1584/400, तो ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, 1584 डिवाइडेड बाय 400, तो ये 3.96 आ रहा है, और हमें उसका रूट निकालना है। तो अगर हम रूट निकालते हैं 3.96 का, तो वैल्यू आ रही है 1.989। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे इस क्वेश्चन में अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम डेटा की सारी वैल्यूज में एक जैसा चेंज कर देते हैं, यूनिफॉर्म चेंज, जैसे पूरी डेटा वैल्यूज को 1 से इंक्रीज कर दिया, या सारी डेटा वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट 3 कर दिया, या सारी डेटा वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो उससे जो न्यू मीन होगा या न्यू वेरिएंस होगा वो पुराने वाले मीन या वेरिएंस से कैसे रिलेटेड होगा, ये अब हमें पढ़ना है। तो आप इमेजिन कर लो कि ओल्ड जो डेटा है
वो है x1, x2, x3 से लेके xn, ठीक है। और जो ओल्ड वाला मीन है उसको हम x बार से डिनोट कर रहे हैं, और जो ओल्ड वाला वेरिएंस है इसे हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। आपको बताया हुआ पहले भी क्लासेस में कि वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये एक्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ओल्ड डेटा को मैं एक्स से डिनोट करूंगा और न्यू डेटा को वाई से डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। अब अगर हम न्यू डेटा यहां पे, यानी कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं, मैं सारी डेटा वैल्यूज को ए से इंक्रीज कर रहा हूं। आई एम एडिंग ए टू ऑल डेटा वैल्यूज, एक्स एन प्लस ए। तो ऐसा करने पे जो न्यू मीन आएगा और जो न्यू वेरिएंस आएगा वो इन दोनों से कैसे रिलेटेड होगा, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है। तो आई वांट टू फाइंड न्यू मीन। तो न्यू मीन फाइंड करने के लिए इन सबका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स आई प्लस ए, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए एंड सो ऑन टिल xn प्लस ए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो n है, ठीक है। तो न्यू मीन को मैं y बार से डिनोट कर रहा हूं। अगर इन सबको ऐड करना है, देखिए x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख दो, x1, x2, x3 से लेके xn तक जाएगा ये, और इसके अलावा a जो है वो कितनी बार है, n टाइम्स होगा a, तो ऐड होने पे बन जाएगा na, राइट। और फिर ये जो n है इसे दोनों के नीचे सेपरेटली अलग अलग लिख दो, यहां पे भी n लिख दो और यहां पे भी n लिख दो, ठीक है। यहां पे n लिखने पे कट जाएगा। अब ये जो है ये ओल्ड वाला डेटा है, ओल्ड डेटा के सम को अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो इससे न्यू डेटा आएगा। सो दैट मीन्स जो न्यू मीन है वो ओल्ड मीन प्लस ए हो जाएगा। ये है न्यू रिलेशन, यानी कि अगर अगर ओल्ड मीन 10 है और आपने सारी ऑब्जर्वेशंस में +2 कर दिया है, तो जो न्यू मीन आएगा वो भी 10 + 2 करके यानी कि 12 बन जाएगा। अगर ओल्ड मीन 50 है और आपने हर ऑब्जर्वेशन में से -3 कर दिया है, तो जो न्यू मीन आएगा वो 50 यानी कि ओल्ड मीन -3 आ जाएगा, यानी 47। तो यानी जो जो चेंजेस आप न्यू डेटा में करते हैं, ओल्ड डेटा में करते हैं, सेम चेंजेस ओल्ड वाले मीन में भी हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ अलग इफेक्ट आएगा, वो भी मैं आपको शो करने वाला हूं। पहले सेम ऐसा चेंज करने पे वेरिएंस पे क्या फर्क आता है वो भी जरा पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यू वेरिएंस, जिसे मैं सिग्मा स्क्वायर वाई से डिनोट कर रहा हूं, इस बार मैं वेरिएंस का फॉर्मूला दूसरा यूज करूंगा, ये 1/n सिग्मा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ये यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हाउ आर दीज y वैल्यूज आर रिलेटेड टू x वाली वैल्यूज, वो हमें पता लगाना है। देखिए ये yi का मतलब है न्यू वाली ऑब्जर्वेशंस, न्यू ऑब्जर्वेशंस का ओल्ड ऑब्जर्वेशन से क्या रिलेशन है। ये ओल्ड वाली ऑब्जर्वेशन है, ये न्यू वाली ऑब्जर्वेशन है, यानी न्यू ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए ओल्ड वाली में +a करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो हम yi की प्लेस पे xi माइनस a पुट कर देंगे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट y बार, y बार का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। जो y बार है वो कैसे मिल रहा है हमें, x बार प्लस a करके, और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी मैंने yi और y बार दोनों की वैल्यूज पुट करी है। अब इसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a से 1 कट जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है ये फॉर्मूला वेरिएंस का ही होता है, यानी कि जो न्यू वाला वेरिएंस है वो ओल्ड वाले वेरिएंस के इक्वल आ गया है। न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन बिल्कुल वैसे ही चेंज हो जाता है, मगर वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आते, वेरिएंस रिमेन एज इट इज, ठीक है। अब इस पे बेस्ड
1 मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है। एक तो ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है या 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। कैसे आएगा? आपको अगर बताया हो कि ओल्ड मीन जो है वो 25 है और ओल्ड वेरिएंस जो है वो से 9 है, ठीक है। ऑल वैल्यूज आर डिक्रीज बाय 4, सारी वैल्यूज को 4 से कम कर दिया। तो आपको बताना है न्यू मीन और न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो बेटा जब सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यू मीन होगा वो ओल्ड वाले मीन में भी यही वाला चेंजेस करके मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 ही माइनस होगा, दैट मीन्स न्यू मीन की वैल्यू 21 आएगी, ठीक है। और सेम अगर आप न्यू वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो अभी हमने ऊपर प्रूव भी किया था कि न्यू वेरिएंस एंड ओल्ड वेरिएंस रिमेन सेम व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेम नंबर। तो इसका मतलब न्यू वेरिएंस की वैल्यू भी 9 ही आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क में। चलिए नोट करेंगे। अभी मैं दूसरे चेंजेस आपको बताता हूं इसमें। ओके जी, अब अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया, सारी वैल्यूज को ए से इंक्रीज किया था। इस बार हम सभी वैल्यूज को ए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो न्यू डेटा होगा ax1, ax2 एंड सो ऑन टिल axn, ठीक है। तो न्यू मीन क्या आएगा, इन सभी का सम कर देंगे, ax1 प्लस ax2 एंड सो ऑन टिल axn डिवाइड बाय n। तो a कॉमन निकल आएगा यहां से, तो बचेगा x1 प्लस x2 से लेके xn तक डिवाइड बाय n। अब ये फॉर्मूला किसका है, ओल्ड मीन का। सो दैट मीन्स न्यू मीन विल बी 8 टाइम्स द ओल्ड मीन, यानी जो चेंजेस आप डेटा में करने वाले हो मीन में भी एग्जैक्टली वही चेंजेस आ जाएंगे। बट क्या ऐसा ही वेरिएंस में होने वाला है? लेट्स फाइंड आउट कि वेरिएंस में क्या होगा। अब न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है 1 बाय n सिग्मा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं x की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन yi एंड xi? जो yi है यानी न्यू डेटा, वो कैसे मिल रहा है, ओल्ड डेटा को a से मल्टीप्लाई करके। तो दैट मीन्स yi विल बी इक्वल टू axi। तो यहां पे axi आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट y बार? y बार की वैल्यू है a इंटू एक्स बार, a इंटू एक्स बार। इस बार आप देख सकते हो a कटेंगे नहीं, लास्ट टाइम a कट गए थे। इस बार a जो है वो कॉमन आएगा। जब आप a को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकालते वक्त, क्योंकि ब्रैकेट में स्क्वायर लगा हुआ है, वो स्क्वायर लग जाएगा a के ऊपर। तो दैट विल बिकम a टाइम्स a स्क्वायर टाइम्स 1 बाय n सिग्मा x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो न्यू वेरिएंस होता है वो a स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस की वैल्यू के इक्वल होता है। तो इस पे भी 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। अगर आपको बताया हुआ है कि ओल्ड मीन है 2 और ओल्ड वेरिएंस जो है वो है 3 एंड ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2। सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा न्यू मीन क्या आने वाला है? न्यू मीन भी उतना ही आता है जिस नंबर से आपने सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओल्ड मीन, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। बट अगर हम निकालना चाहते हैं न्यू वेरिएंस, दैट विल बी a स्क्वायर टाइम ओल्ड वेरिएंस। a कौन है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। 2 स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, सो दैट विल बी 4 इंटू 3 12। तो इस तरह हमने ये सारी तरह के क्वेश्चन जो है जो मिसलेनियस में गिवन थे वो हमने कवर कर लिए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।